बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के बारे में। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे थे, पहले दोहा कतर में हुए, उसके बाद कल अनाउंसमेंट हुई है कि जनाब तुर्की में होने वाले जो मुज़ाकरात हैं वो नाकाम हो गए हैं। सबसे पहली बात तो हैरानकुन जो आम दुनिया के लिए होगी, दुनिया के बाकी ममालिक के लिए होगी, वो ये होगी कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ मुज़ाकरात कर रहा है कि पाकिस्तान की हैसियत तालिबान के मुकाबले में कमतर हो गई है। क्या तालिबान की हुकूमत ने पाकिस्तान की रियासत को मजबूर कर दिया है कि पाकिस्तान उनके साथ मुज़ाकरात करे? तालिबान के पास ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से पाकिस्तान आज मजबूर हुआ है तालिबान के साथ मुज़ाकरात करने के लिए? देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने तालिबान को हमेशा सपोर्ट किया है। पर रियासत पाकिस्तान ने हमेशा तालिबान को सपोर्ट किया है। स्ट्रेटेजिक डेप्थ के नाम पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनकी हुकूमत बनी। होना तो ये चाहिए था कि इनके इक़्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान में अमन व अमान कायम होता, लेकिन तालिबान की हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान के दो सूबों में, KPK में और बलूचिस्तान में, मुसलसल खून रेज़ी बढ़ रही है। इससे पहले खून रेज़ी के ये आलम नहीं था जो तालिबान की हुकूमत बनने के बाद, अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बनने के बाद यहाँ पर ये मामला चले हैं KPK में और बलूचिस्तान में। यकतरफ़ा तौर पर रियासत पाकिस्तान हमेशा ये कहती रही है अफ़गानिस्तान के बारे में कि हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, लेकिन बरादर इस्लामी मुल्क जो है वो शऊरी तौर पर एक सफ़र तय कर चुका है कि ये हमारा बरादर इस्लामी मुल्क नहीं है बल्कि दुश्मन इस्लामी मुल्क है। देखें, दुश्मनी साफ नज़र आती है कि TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के तालिबान पनाह देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं इंडियन प्रॉक्सी के तौर पर, और उनकी इजाज़त के साथ तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान में रह कर अपना काम कर रही है, और पाकिस्तान में आकर वो हमेशा कत्ल व गारत गरी करते हैं और मासूम शहरियों को, हमारे रियासत के जो मुलाजमीन हैं, फोर्सेस के मुलाजमीन हैं, उनको शहीद करके वो दोबारा अफ़गानिस्तान में चले जाते हैं। यहाँ पर हम एक बात और आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि अगर आप देखें अफ़गानिस्तान के तालिबान को, जो तालिबान रजीम है, उनको TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो रियासत पाकिस्तान से ज़्यादा अजीज़ है। उसकी वजह वो ये बताते हैं कि वो TTP जो है वो उनके अमीर के हाथ पर बैत की हुई है उसने भी। अगर TTP ने अफ़गान तालिबान के अमीर के हाथ पर बैत की हुई है तो ये TTP वाले अफ़गानिस्तान में जाकर रिहाइश रख लें, उनको अफ़गानी तालिबान रजीम जो है उनको अपने शहरी का दर्जा दे दें। पाकिस्तान में आकर उनको मुदाखलत की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, लेकिन बरादर इस्लामी मुल्क जो है वो शऊरी तौर पर, क्योंकि सफ़र कर चुका है दुश्मन इस्लामी मुल्क के तौर पर और इंडियन प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहा है, तो इसमें ठीक है हमारे इदारों की या हमारी रियासत की गलतियाँ होंगी, लेकिन गलती को दुरुस्त भी किया जा सकता है और वो दुरुस्त करने का टाइम अब आ चुका है। ये तो हम सब जानते हैं कि जो मुज़ाकरात हो रहे थे, पहली बात तो ये है कि मुज़ाकरात करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? किसी तीसरे फ़रीक ने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात करवाने की उनको ज़रूरत क्यों पेश आई? पाकिस्तान की कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि तालिबान पाकिस्तान रियासत की बात नहीं मान रहे थे? चलें, अगर पता चल गया है कतर को या तुर्की को कि अफ़गानिस्तान के तालिबान
पाकिस्तान की रियासत की बात नहीं मान रहे या पाकिस्तानी रियासत के इदारों की बात नहीं मान रहे, तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन अब रियासत पाकिस्तान को और रियासत पाकिस्तान के इदारों को ये फ़ैसला करना चाहिए कि वो इंडिया की तरह अफ़गानिस्तान को एक दुश्मन मुल्क डिक्लेयर कर दें। देखिए, इंडिया ने हमारा इतना नुकसान नहीं किया होगा जितना अफ़गानिस्तान में मौजूद तालिबान ने हमारा नुकसान किया होगा, चाहे आप उनको पाकिस्तान के तालिबान कह लें या अफ़गानी तालिबान कह लें। इंडिया की ज़रूरत ही नहीं है कि वो पाकिस्तान का इतना नुकसान कर सके जितना तालिबान हमारे बरादर इस्लामी मुल्क होने के नाते कर चुके हैं, और उनको एहसास भी नहीं है कि रियासत पाकिस्तान उनके साथ किस कदर नरमी से पेश आ रही है। अगर हम बात करें, सोचने की बात यह है कि क्या रियासत पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अपने मामला ठीक कर पाएगी। दूसरी बात इसमें जो क्वेश्चन अराइज़ होता है वो ये है कि क्या अफ़गानिस्तान के तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को मजबूर कर देंगे, रोक देंगे कि वो आइंदा पाकिस्तान पर हमले ना करें। यकीनन इसका जवाब नफ़ी में है। तालिबान रजीम TTP को, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को कभी भी नहीं रोक पाएगी, क्योंकि अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान इंडियन प्रॉक्सी है तो तालिबान रजीम जो अफ़गानिस्तान में है वो भी इंडियन प्रॉक्सी है। इंडियन के एजेंट के तौर पर वो काम कर रहे हैं, और इंडियन हमारे दुश्मन हैं, इंडिया हमारा दुश्मन है। तो दुश्मन के दोस्त के साथ आपकी दोस्ती कैसे हो सकती है? ये पाकिस्तान के अवाम को पहले भी पता था कि अफ़गानी या अफ़गानिस्तान के तालिबान रजीम पाकिस्तान के दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन रियासत को या रियासती इदारों को शक था कि शायद ये पाकिस्तान के दोस्त बन जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उन्होंने अपने हमले बंद नहीं किए। जैसे इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग मुल्क हैं, इसी तरीके से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान भी अलग अलग मुल्क हैं। अगर इंडिया के साथ बॉर्डर की ख़िलाफ़ वर्जी पर इंडिया को रोका जा सकता है, अगर इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर की ख़िलाफ़ वर्जी करे, अगर उसको रोका जा सकता है तो अफ़गान तालिबान को क्यों नहीं रोका जा सकता? इनको रोका जाना चाहिए, और हमें यह तस्लीम कर लेना चाहिए कि अफ़गानिस्तान एक अलग मुल्क है, उसकी बाउंड्री और पाकिस्तान की बाउंड्री, इस पर वायलेशन नहीं हो सकती। अफ़गानिस्तान के तालिबान रजीम पाकिस्तान के बॉर्डर की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं कर सकते। ये तयशुदा असूल है किसी भी खुद मुख्तार रियासत का। जिस तरीके से हम अफ़गानिस्तान के बॉर्डर की वायलेशन नहीं कर सकते, इसी तरीके से वहाँ से पाकिस्तान में कोई ट्रेसपास नहीं होना चाहिए, कोई दरअंदाज़ी या दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि तालिबान की हुकूमत जो है वो रियासत पाकिस्तान के लिए उसी तरीके से ख़तरा है जैसे इंडिया पाकिस्तान के लिए ख़तरा है। अगर हम सोचें तो हमें ये बात सामने साफ नज़र आएगी कि तालिबान रजीम पाकिस्तान के लिए इंडिया से ज़्यादा बड़ा ख़तरा है, क्योंकि ये दोस्तनुमा दुश्मन है। दुश्मन अगर साबितशुदा दुश्मन हो, डिक्लेयर्ड दुश्मन हो, तो उसको काबू करना आसान है, लेकिन दोस्तनुमा दुश्मन को काबू करना इसलिए ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम उसको दोस्त समझ रहे होते हैं, लेकिन वो हमें नुकसान पहुंचा रहा होता है। अफ़गान तालिबान रजीम जो है, जब तक ये कायम है, अफ़गान तालिबान रजीम जब तक अफ़गानिस्तान में हुक्मरान है, उस वक़्त तक पाकिस्तान का बॉर्डर महफूज नहीं है। तकरीबन 1500 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, और आप ये देखें, इस 1500 किलोमीटर बॉर्डर के साथ हमारे दो सूबे जो कभी पुरअमन हुआ करते थे, पिछले 5 सालों से बेशुमार लाशें उठा चुके हैं, चाहे वो फोर्सेस की हों चाहे अवाम की हों। और हम तालिबान को बरादर इस्लामी मुल्क आज तक कह रहे हैं। अगर रियासत के पॉलिसी में कोई तब्दीली आ रही है, कोई शिफ्ट आ रहा है, तो हमें उसको वेलकम करना चाहिए और रियासत पाकिस्तान को के फ़राइज़ में शामिल होना चाहिए कि क्योंकि TTP पाकिस्तान के अवाम की दुश्मन है, पाकिस्तान के बॉर्डर की दुश्मन है, पाकिस्तान के मुदाखलत कर रही है, तो इस तरीके से
इसको दुश्मन रियासत का दर्जा देना चाहिए और इसके साथ इसी तरीके से डील किया जाना चाहिए जिस तरीके से हम इंडिया के साथ डील कर रहे हैं। यहाँ पर हम आज का अपना व्लॉग ख़त्म करेंगे और आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारा व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।